इतना अच्छा मौका है, चलो हाथ दो अपना, डांस करते हैं। एक लड़की को देखा तो कहाँ खो गई राधिका? बैठे बैठे सो गई क्या? मैं कह रहा हूँ कि चलो रूम में चले, लेट हो रहा है। हाँ चलो। दिव्यम जी, थैंक यू, आपने हमारी खुशियों को इतने अच्छे तरीके से मनाया। अरे तो गोलू भैया पीछे पड़े हुए थे कि सेलिब्रेट कर लेते हैं, और मुझे लगता है कि उन्हें बुरा भी लग रहा था कि कल ही की वजह से तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत हुआ। तो एनीवे, दिव्यम जी भी ना हर बार सबके कहने पे ही कुछ ना कुछ करते हैं, कभी दादी के तो कभी गोलू भैया के। खुद से कभी कुछ नहीं कर सकते क्या? कुछ कहा क्या तुमने? हाँ कुछ कहा क्या तुमने? नहीं नहीं, कुछ कुछ नहीं कहा हमने। राधिका, तुम भी ना बच्चों की तरह केक खाया है तुमने। ही भूलिए, बड़ी दादी का दिल तो हमने जीत लिया, अब बस हमारा और दिव्यम जी का रिश्ता भी ऐसे ही खूबसूरत बना रहे और इसी तरह गहरा होता रहे। राधिका, राधिका ये क्या कर रहे हो तुम? राधिका क्या कर रही हो तुम? अपने हाथ से इसे कौन बुझा रहा है? हटो यहाँ से। हाँ कुछ नहीं होता। हमारी शादी की फोटो। हाँ हाँ हाँ। भगवान, ये फोटो कैसे चल गई? दिव्यम जी, कितना कितना बड़ा अपशगुन हो गया। राधिका शांत हो जाओ, रिलैक्स। गलती से हुआ है राधिका, हवा तेज चल रही थी देखो तुम, इसीलिए फोटो फ्रेम गिर गई। हाँ शांत।
हे भोलेनाथ, बस दिव्यम जी जो कह रहे हैं वो सही हो। ये किसी बुरे वक्त का संकेत नहीं होना चाहिए। हमारे रिश्ते पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। राधिका, तुम बेकार में इतना ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अरे यहाँ देखो, ऐसे फोटो फ्रेम के टूट जाने से या फोटो के जल जाने से रिश्ते खत्म हो जाते या टूट जाते तो मार्केट में जो इतने सारे फोटोग्राफर्स हैं सबके करियर खत्म हो जाते हैं। हाँ दिव्यम जी, आप सही कह रहे हैं। हमें अपने भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है। वो हमारे रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। हम ये साफ कर देते हैं। मैं फ्रेश होके आता हूँ, लेकिन ध्यान से, वहां पे कांच है, आराम आराम से करना। ये फोटो सिर्फ बगल से जली है। हमारे चेहरे पे कोई भी दाग या निशान नहीं आया है। इसका मतलब है अगर बुरा वक्त आएगा भी तो भी हम दोनों का साथ नहीं अलग होगा। माँ, हम बाद में आते हैं। माँ रुकिए ना। अब वो हम दोनों गलती से टकरा गए और गिर गए थे। बताइए क्या हुआ? तुझे कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। दरअसल हम कल बसंत पंचमी है ना, तो हम तेरे लिए कुछ कुर्ते पसंद कर रहे थे, बस वही दिखाने आए थे। देख ली इसमें से कौन सा पसंद है तो हम ऑर्डर कर देंगे। माँ, आपकी चॉइस एकदम परफेक्ट है। आप जो पसंद करेंगी मुझे अच्छा लगेगा। मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। हम नाश्ता बना कर आते हैं। राधिका, तुम जरा संभाल कर चला करो। अपना ये भारी भरकम शरीर अगर ऐसे ही हमारे बच्चे पे गिराती रहोगी तो तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे मुन्ना की हड्डी जरूर टूट जाएगी। माफ कीजिएगा माँ जी, हम आइंदा से ध्यान रखेंगे। ठीक है, जाओ जाकर के अब नाश्ता बनाओ, और कल बसंत पंचमी है, पूजा की भी तैयारी करनी है। जी माँ जी, हम बस तैयार होकर नाश्ता बना देते हैं। ऐसे ही गिरते पड़ते हमारा मुन्ना स्कूल मुखी के करीब आ गया तो भगवान, इन्हें दूर कैसे करें हम। राधिका, जी बड़ी दादी। कहाँ तुम एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भागती जा रही हो सुबह सुबह? वो बड़ी दादी, काम करने के लिए बहुत सारे काम रह गए हैं ना। आपके और दादी के लिए चाय बनानी है, दिव्यम जी को प्रोटीन शेक देना है, और तो और सबके नाश्ते की भी तैयारी करनी है। आज हम तुम्हारे हाथ से चाय नहीं पियेंगे। क्यों बड़ी दादी, क्या हुआ? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, बस आज से रसोई कल ही संभालेगी।
कली, जी बड़ी दादी सास जी। कल की सजा याद है ना? जाओ हमारे लिए चाय बनाकर लाओ। जी बड़ी दादी सास जी, अभी बनाकर लाते हैं। आपके लिए चाय बनाना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है ना। आप बस हमें माफ कर दीजिए। हमें जब माफ करना होगा तब हम कर देंगे। जाओ फिलहाल चाय बनाकर लाओ। जी। और राधिका, तुम दिव्यम के लिए प्रोटीन शेक बनाओ। जी बड़ी दादी। राधिका, हाँ गोलू भैया। राधिका जब तुम अपने रूम में जाओ तो ये फाइल दिव्यम को दे देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, ध्यान से। जी। लगता है तुम्हारी गोल मुखी बहू अपनी किस्मत भी अपने वजन की तरह ही भारी लिखवा कर आई है। इतनी आसानी से वो नहीं जाने वाली। भाभी, हम दोनों को मिलकर कुछ करना होगा। हम मानते हैं भाभी, जब कल ही आपकी बहू बनकर आई थी तो हमने आपका बहुत मजाक बनाया था। मगर ये मत भूलिए कि हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। हम दोनों को अपनी अपनी बहुओं से छुटकारा चाहिए। ये दोनों हमारे बेटों के करीब जाएं, उससे पहले हमें कुछ करना होगा। तो करो ना तुम्हें जो करना है, जाके अपनी गोल मुखी बहू को इस घर से बाहर निकाल दो, पर मुझे माफ करो। अरे भाभी, आप तो बुरा मान गए। हमारे प्रस्ताव को दिल से नहीं, दिमाग से सोचिएगा। इस दोस्ती में हम दोनों की भलाई है। ठीक है सुजाता, पर एक बात याद रखना, अगर तुमने उस कली को मेरे गोलू के करीब भेजा तो मैं ये हाथ खींच लूंगी। अरे भाभी, हम अपनी जेठानी से पंगा नहीं लेंगे। जी, यकीन मानिए मुझे इतनी खुशी हो रही है, आपने राधिका को घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रभा, इसमें उसकी मेहनत है। उसने अपनी मेहनत से हमारा दिल जीता है। पर हमसे गलती हो गई थी, लेकिन हमने 1 घंटा आज क्षमा प्रार्थना करने का प्रण लिया है। दादी जी। जी, पहले आप। कली, ये चाय है या जहर? इतनी कड़वी चाय बनाई है तुमने? जी, आप नाराज मत होइए, मैं राधिका को बोलती हूँ ना, वो ताजी चाय बना देगी आपके लिए। और कली, तुम कल से जीजी के लिए चाय बना देना। जी। प्रभा, हम कमरे में पाठ करने जा रहे हैं, हमारी चाय कमरे में भिजवा देना। जी। दिव्यम जी, हमने प्रोटीन शेक यहाँ टेबल पर रख दिया है। ठीक है राधिका। राधिका। जी दादी, आए। गोलू भैया से फाइल भी लेनी है। राधिका, दिव्यम जी की आवाज, क्या हुआ? ये कैसे हो गया? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ राधिका कि ये कैसे हो गया? हाँ,
ये इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स मेरे, इसके ऊपर ये शेक कैसे गिर गया? बसंत पंचमी आ रही है, इतने सारे नए प्रोडक्ट्स इनोवेट किए हमारी कंपनी ने, इतने सारे नए ऑफर्स निकाले थे, सब मेहनत पे पानी फेर, शेक फेर दिया तुमने। राधिका, मैंने तुमसे कहा था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, संभाल कर रखना। हाँ गोलू भैया, इसीलिए हमने शेक और फाइल को दूर दूर रखा था ताकि ये शेक ना गिर जाए उस पे। हमें नहीं पता कैसे गिर गया। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है राधिका? जरूर तुमने जल्दबाजी में खुले ढक्कन के साथ ला करके रख दिया होगा, तभी गिर गया। क्यों तुम हमारे बच्चे के काम की दुश्मन बनी हुई हो? जब देखो तब उसके काम का नुकसान करती रहती हो। हमें अच्छे से याद है कि हमने ढक्कन बंद किया था और फाइल को भी दूर रखा था। ये फाइल अपने आप से ये शेक के पास पहुंच गई चल के, ये शेकर का ढक्कन अपने आप खुल गया। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, क्या बोलूंगा मैं अब वहां जाके? क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? तुम लोग ढंग से पाठ भी नहीं करने देते, क्यों इतना शोर मचा रखा है? नहीं जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस छोटी सी बहस हो गई थी और कुछ नहीं है। बुआ जी देखिए, राधिका ने क्या किया? हमारे बच्चे के इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स, उसमें ये शेक गिरा दिया। राधिका की लापरवाही से देखिए सारे पेपर खराब हो गए। मुन्ना, क्या ये जरूरी कागजात थे? हाँ, कहा तो बड़ी दादी कहीं राधिका को फिर उल्टा सीधा बोलना ना शुरू करते। नहीं बड़ी दादी, वो इतना कुछ खास नहीं था, वो मैनेज हो जाएगा। सच सच बताओ, क्या ये जरूरी कागजात थे? थे तो सही बड़ी दादी। हाँ तो इसकी कॉपी तुम्हारे कंप्यूटर में होगी ना, दोबारा निकाल लो। इतना शोर करने की क्या जरूरत है? अरे हाँ, ले ये बात तो मेरे ध्यान में नहीं आई। ये इसकी एक कॉपी तो मैंने तुझे मेल की है। अब बताओ, सबके सब बिना सोचे समझे राधिका पर टूट पड़े हैं। माना एक बार हमसे भूल हो गई, लेकिन अब हम इसे अच्छी तरह से जान गए हैं, तो इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। और दिव्यम, वैसे भी तू तो हमेशा पत्नी का साथ देता था, फिर आज सुबह सुबह तुम लोगों ने इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्यों सब लोग उसको डांटने पे तुले हुए हो? अरे बेटा, पति पत्नी को सुबह की शुरुआत मीठे शब्दों से करनी चाहिए। सुजाता, उल्टी गंगा बहने की कहावत तो मैंने कई बार सुनी थी, आज तो सामने से देख भी लिया। और सुजाता, तुम क्या सुबह से शाम तक बहू को डांटने का मौका ढूंढती रहती हो? अगर हम तुम्हारी गलतियां गिनने लगेंगे ना, तो सुबह से रात हो जाएगी। चलो अब सब लोग चलो, ये दोनों समझदार हैं, अपनी समस्या अपने आप सुलझा लेंगे। चलो। जी जी जी। सॉरी दिव्यम जी, लेकिन हमने ये जानबूझकर नहीं किया है। इट्स ओके राधिका, निकल जाएगी इसकी दूसरी कॉपी। गोलू भैया ने कहा ना, हम तुम प्लीज मेरे लिए टिफिन बना दो, मुझे लेट हो रहा है। हमने तो शेक की बोतल दूर रखी थी और अच्छी तरह से बंद भी की थी, फिर शेक कैसे गिर गया? हे भोलेनाथ, कल त्योहार है और आज हमने दिव्यम जी को नाराज कर दिया। बड़ी दादी के आने के बाद कल पहला त्योहार है जो हम घर की बहू के रूप में मनाएंगे, वरना करवा चौथ, दिवाली, नया साल सब छुप छुप कर मनाया है हमने। आज हमारी बेवकूफ़ी की वजह से जो हुआ सो हुआ, लेकिन कल हमसे कोई भी गलती मत होने दीजिएगा। दिव्यम जी का गुस्सा शांत रखिएगा। त्योहार का असली मकसद परिवार को करीब लाना होता है,
तो आप बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारा परिवार भी हंसी खुशी ये त्योहार मनाए। तुम यहाँ 4-4 बार प्लेट भर के खाना खाओ और वहाँ हमारा बेचारा बच्चा भूखा ही ऑफिस चला गया है। माँ जी, ये खाना हम दादी जी के लिए लेके जा रहे थे और दिव्यम जी के पास खाना खाने का टाइम नहीं था, इसलिए उनके लिए टिफिन भिजवा दिया है हमने। टिफिन तो सिर्फ बहाना है राधिका। दिव्यम जब गुस्से में होता है तो उसे खाने पीने की सुध नहीं रहती है, लेकिन तुम्हें क्या? तुम तो बस अपनी खुद की सेवा में लगी रहो। तुम जाओ यहाँ से, हम रख लेंगे अपने बच्चे का ध्यान। माँ जी कह तो सही रही हैं, पता नहीं दिव्यम जी ने कुछ खाया भी है या नहीं। आज हम सारा खाना अपने मुन्ना की पसंद का बनाएंगे। दिव्यम जी, आपने खाना क्यों नहीं खाया? वो आज गोलू भैया ने बाहर से खाना मंगवाया था ना, तो वही खा लिया। लेकिन आप तो बाहर का खाना नहीं खाते हैं ना, और वैसे भी आज तो हमने आपकी मनपसंद सब्जी बनाकर भेजी थी। हाँ, लेकिन आज घर का खाने का मन नहीं था मेरा। दिव्यम जी, आपने वहाँ बाहर खाना खा लिया और यहाँ हम इस फिक्र में भूखे बैठे रहे कि पता नहीं आपने कुछ खाया भी होगा या नहीं। तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो? आप पर असर हो रहा है? नहीं, तुमने कुछ नहीं खाया ना। ये देखो, डब्बे में खाना पड़ा हुआ है, खा लो। क्योंकि मेरा पेट तो भरा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। मेरा फोन बज रहा है। हाँ, हम तो खाना खाएंगे, ऐसे अन्य का अपमान थोड़ी करेंगे। लेकिन कहते हैं अगर पति पत्नी साथ में बैठकर खाना खाए ना, तो उनके रिश्ते में विश्वास बढ़ता है, उनका रिश्ता मजबूत होता है। वैसे दिव्यम जी, आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। हमने जानबूझकर नहीं किया था, गलती से हो गया था। और वैसे भी कल बसंत पंचमी है, तो नए मौसम के नए अवसर पर हम नई शुरुआत करते हैं ना। आप प्लीज अपना गुस्सा थूक दीजिए और हमें माफ कर दीजिए। ओके, मैंने भी थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। खैर, बहुत हो गया रूठना मनाना, अब ओनली खाना, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या हुआ सुजाता? हम तो इन्हें प्रसाद देने आए थे। ये दोनों इतना प्यार से खाना खा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जाने का मन ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल राम सीता की जोड़ी है। कहीं हमारी नजर ना लग जाए इन दोनों को। सुजाता,
क्या उनके बर्तन भी लेकर जाओगी क्या? चलो, बसंत पंचमी की तैयारी करनी है। जी बुआ जी। बहुत उछल रही है ये राधिका। इसकी जिंदगी से तो हम सारा बसंत बहार मिटा के रहेंगे। सुजाता, कविता, प्रभा, कहाँ हो सब लोग? अरे अभी तक सो रहे हो क्या? माँ सरस्वती का मंदिर सजाना है। कहाँ हो तुम सब लोग? जल्दी नीचे आओ। बड़ी दादी, हमने मूर्ति और मंदिर की सजावट कर दी है, सिर्फ प्रसाद बनाना बाकी है। अक्सर सासें बहुओं को पूजा विधि और आचरण सिखाती हैं, लेकिन यहाँ देखो, राधिका बहू इतनी गुणी है कि उसने सारा काम खुद ही कर लिया अकेले। कितनी समझदार है ये। और सासों को तो देखो सोने से ही फुर्सत नहीं है। अब बुआ जी, वो क्या है ना, मेरे बाथरूम में पानी खत्म हो गया था तो इसलिए मुझे आने में देरी हो गई। बस कविता, इन बहानों की तो कमी थी ना। बाकी काम तो तुम अभी तक सीख नहीं पाई, लेकिन बहाने बनाना बहुत अच्छे से सीख गई। बड़ी दादी, हमने जो कुछ भी सीखा है वो माँ जी और ताई जी से ही सीखा। राधिका, ये तुम्हारा बड़प्पन है बिटिया। सारे अच्छे अच्छे काम खुद कर लेती हो और श्रेय बड़ों को देती हो। वैसे सच में आज तुमने बहुत अच्छी सजावट की है बिटिया। थैंक यू दादी। ये क्या है कली? एक तो घर की बड़ी बहू होकर सबसे आखिरी में तैयार होकर आ रही हो, वो भी गलत कपड़ों में। प्रभा, जी आज सबको बोल दो, आज सरस्वती माँ की पूजा है तो सब लोग पीले वस्त्र ही पहनेंगे। जी। राधिका, बसंत पंचमी की पूजा का भोग तुम ही बनाओगी। लेकिन बुआ जी, हर साल तो बसंत पंचमी पर हम ही भोग बनाते आए हैं और हमारे हाथ का बना भोग मुन्ना को बहुत पसंद है। सुजाता, बहू के गृह प्रवेश के साथ ही सास की जिम्मेदारी और बोझ कम हो जाना चाहिए, और फिर वो चाहे घर की जिम्मेदारी हो या तीज त्योहार की। आज से हर पूजा का भोग सिर्फ राधिका बनाएगी। जी ठीक है राधिका, जैसा बुआ जी ने कहा है कि अब से भोग तुम ही बनाओगी। बसंत पंचमी पर हमारे यहाँ पीले रंग के खास तरह के चावल बनते हैं, हम तुम्हें बता देंगे कि वो कैसे बनते हैं। जी माँ जी। राधिका, दिव्यम अभी तक नहीं जागा? दादी, हम देख कर आते हैं। नहीं राधिका, तुम रुको, हम देख कर आते हैं दिव्यम को। तब तक तुम जाओ, किचन की साफ सफाई कर लो। भोग बनने से पहले किचन पूरा साफ सुथरा और शुद्ध होना चाहिए। जी माँ जी। कली, तुम जाकर पहले कपड़े बदलो और उसके बाद थाली में 21 दिए जलाकर तैयार रखो। जी बड़ी दादी, सास जी। अभी बुआ जी ने आज राधिका को भोग बनाने की जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन हम अपनी बहू को ये बताना चाहते हैं कि भले ही उसे सास की जिम्मेदारियां मिल गई हैं, लेकिन सास का ओहदा बहू से कहीं ऊंचा है। आज भले ही बुआ जी ने राधिका की तारीफ कर दी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि बुआ जी उससे उतनी ही नाराज रहे। सुजाता, तो फिर मिला लो हाथ। अरे मुन्ना, तू अभी तक काम कर रहा है बेटा? कुछ ही देर में पूजा शुरू होने वाली है। हाँ माँ, जानता हूँ, इसीलिए काम जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ ताकि पूजा शुरू होने से पहले काम खत्म हो जाए। आप चिंता मत करो, मैं पूजा शुरू होने से पहले सीधा पहुंच जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ये देख, हमने तेरे लिए ये कुर्ता मंगवाया था, तुझे पसंद है कि नहीं, देख ले एक बार। हाँ माँ, आपने कुर्ता लाया है तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छा ही होगा। आप रख दीजिए, मैं पहन लूंगा। ठीक है।
ये देख, हमने कुर्ता यहाँ पर रख दिया है, देख लेना और पूजा में इसे ही पहन कर आना। हाँ माँ। ड्राई फ्रूट्स को पहले घी में हल्का सा भूनना है। जब तक ये भुन रहा है हम एक काम करते हैं, चावल धो लेते हैं। हेलो मैडम जी, आपका ऑर्डर। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, आप बाहर रुकिए, हम आकर लेते हैं आपसे। मुन्ना, तूने ये कुर्ता क्यों पहना? आप ही तो लाई थी, ये कुर्ता ऊपर पड़ा हुआ था। नहीं नहीं, हम तो वो दूसरा वाला कुर्ता लेकर आए थे। उस पे तो सिंदूर गिरा हुआ था। अरे ये पीला कुर्ता तो हम कैंसिल करना भूल ही गए थे। माँ जी ने दिव्यम जी के लिए पहले ही कुर्ता मंगवा दिया है। एक काम करते हैं, इसे रख देते हैं, दिव्यम जी कभी बाद में पहन लेंगे। पहले जाकर इसे कमरे में रखाते हैं, फिर आकर भोग बना लेंगे। माँ जी आप ठीक तो है ना? राधिका, कितनी बार तुमसे कहा है कि मत मस्त हाथी की चाल मत चला करो, देख लिया करो, हो सकता है सामने से कोई हल्का फुल्का इंसान आ रहा हो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस दुनिया को रौंदते हुए चल रहा है। सॉरी माँ जी, वो हम भोग ऐसे आधा अधूरा छोड़कर आए ना, इसलिए जल्दी में जा रहे थे। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वो माँ जी, हमने भी दिव्यम जी के लिए पीला कुर्ता ऑर्डर किया था। अच्छा, तो अब तुमने हमारी देखा देखी हमारे बेटे के लिए कुर्ता ऑर्डर कर दिया। बीवी होने का हक जता रही हो? नहीं नहीं माँ जी, हमने तो पहले ही ऑर्डर कर दिया था, लेकिन आपने जो कुर्ता दिव्यम जी को दिया है वो वही पहनेंगे। हम बस इसे अलमारी में रखने जा रहे थे। हाँ, तो हमारा बेटा है, वो हमारी ही पसंद का कुर्ता पहनेगा। और वैसे भी तुमने जो कुर्ता मंगवाया है वो देख करके इतनी सस्ती सी क्वालिटी का लो क्लास लग रहा है। हमारा मुन्ना ऐसा कुर्ता कभी नहीं पहनेगा। जानती हो ना हमारे मुन्ना की पसंद कितनी हाई फाई और क्लासी है। अब जाओ, जाकर के इस कुर्ते को रख दो। और हाँ, भोग में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यार, ये सिंदूर कैसे गिर गया कुर्ते पर? जरूर राधिका ने जल्दबाजी में गिरा दिया होगा। क्या पहनूंगा अब मैं पूजा में? माँ ने कितने प्यार से। ये दूसरा कुर्ता कहाँ से आ गया?
कैसे किया? हम तो गैस और नल बंद करके गए थे। फिर ये किसने किया? हे भोलेनाथ, ये हम क्या सोच रहे हैं? आज त्योहार के दिन ही अपने घर वालों पर शक कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो हम जल्दबाजी में पार्सल लेने गए थे ना, हमसे ही गड़बड़ हो गई होगी। पर अब क्या करेंगे? माँ जी की दी हुई रेसिपी तो चल गई पूरी तरीके से। पूजा का समय होने वाला है, भोग कैसे बनाएंगे हम? हेलो मम्मी, आप जो पीले चावल बनाती है ना, जल्दी से उसकी रेसिपी बता दीजिए हमें। हाँ हाँ। बसंत पंचमी पर हमारे यहाँ पीले रंग के खास तरह के चावल बनते हैं। भोग में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये भोग तो हम अपने घर के तरीके से बना रहे हैं, कहीं माँ जी नाराज ना हो जाए। हम भी अपना कैमरा पहले से तैयार रखते हैं। मुन्ना हमारा वाला कुर्ता पहन करके आएगा, उसकी फोटो क्लिक करेंगे। हमारे दिए हुए कुर्ते में तो वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा होगा। हमारा मुन्ना ऐसा कुर्ता कभी नहीं पहनेगा। जानती हो ना हमारे मुन्ना की पसंद कितनी हाई फाई और क्लासी है। कैसा लगा? मुन्ना तूने ये कुर्ता क्यों पहना? क्यों पहना मतलब? माँ, आप ही तो लाई थी, ये कुर्ता ऊपर पड़ा हुआ था। नहीं नहीं, हम तो वो दूसरा वाला कुर्ता लेकर आए थे। हमने तुझे दिखाया भी था, वहीं टेबल पर रख दिया था हमने उसे। हाँ माँ, लेकिन उस पे तो सिंदूर गिरा हुआ था, दाग लगे हुए थे। मुझे लगा कि ये कुर्ता पहनने के लिए कहा था आपने। अरे दिव्यम जी ने ये वाला कुर्ता क्यों पहन लिया? सुजाता, ये क्या तरीका है आवाज देने का? अभी सारा प्रसाद गिर जाता। दिव्यम जी, ये आपने ये कुर्ता क्यों पहना है? भोली बनने की कोई जरूरत नहीं है राधिका। अगर तुमको दिव्यम को अपनी पसंद का कुर्ता पहनाना था तो तुमने हमारा दिया हुआ कुर्ता गंदा कर दिया, उसमें सिंदूर गिरा दिया, दाग लगा दिया उसमें। नहीं माँ जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो फिर कुर्ता अपने आप गंदा हो गया। अरे हमने तो दिव्यम को नया कुर्ता ला करके दिया था। हम सच बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बल्कि दिव्यम जी को गलतफहमी ना हो जाए इसलिए हमने हमारा वाला कुर्ता अलमारी में रख दिया था। नहीं राधिका, ये कुर्ता अलमारी में नहीं, गद्दे पर पड़ा हुआ था बाहर। राधिका, अगर तुम्हें अपनी पसंद का कुर्ता पहनाने का इतना ही दिल कर रहा था, अरे तो हमें बता देती ना। हम अपनी पसंद का कुर्ता दिव्यम को नहीं देते, वो किसी और दिन पहन लेता। लेकिन उस कुर्ते को बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? सुजाता, क्या तुम भी जरा सी बात पे आंसू बहा रही हो? अरे क्या हो गया अगर दिव्यम ने राधिका का दिया हुआ कुर्ता पहन लिया तो? कौन सा पहाड़ टूट गया? सुजाता, जग्गू सही कह रहा है। अपने पुत्र मोह से बाहर निकलो। यूं पति पत्नी के जरा जरा सी बातों में बीच में मत आओ। और राधिका का मन होगा कि दिव्यम उसकी पसंद का कुर्ता पहने, तो इसमें गलत क्या है? नहीं बड़ी दादी, लेकिन हमारी ऐसी कोई खास इच्छा नहीं थी। नहीं बेटा, इच्छा हो भी तो इसमें गलत क्या है? तुम्हारा हक है ये बेटा। सुजाता, जाने अनजाने में जो कुछ हुआ उसे ये मानकर अपना लो कि दिव्यम राधिका के दिए कुर्ते को पहनकर ही पूजा करे।
और त्योहार के दिन यूं आंसू बहाकर घर का माहौल खराब मत करो। चलो सब लोग पूजा की तैयारी करते हैं, आओ। जी बुआ जी, चलिए सब लोग। राधिका, मुझे नहीं पता कि कुर्ते की अदला बदली कैसे हो गई। मुझे ये भी नहीं पता कि सिंदूर कैसे गिर गया कुर्ते पर। लेकिन जो भी हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ। इतना बड़ा त्योहार का दिन है और माँ की आंख में आंसू नहीं आने चाहिए थे। लेकिन दुल्हन जी, आंसू नहीं आने चाहिए थे। सुजाता, तुम तो अपनी बहू राधिका को डांट खिलाना चाहते थे और खुद डांट खा कर आ गई। वाह, पर मानना पड़ेगा सुजाता, तुम्हारी बहू राधिका है तो बड़ी चंट। देखो कितनी सफाई से उसने अपना कुर्ता कैसे दिव्यम को पहना दिया। ये क्या है राधिका? ये तो वैसे भोग के चावल नहीं है जैसे हमने बताए थे। अब क्या तुमने अपने घर के हिसाब से भोग बनाया है? सॉरी माँ जी, वो गलती से रेसिपी जल गई थी हमसे। वाह राधिका, पहले तुमने हमारे मुन्ना का कुर्ता गंदा किया, उसके बाद हमने जैसा कहा था वैसा नहीं, अपनी मन मर्जी के हिसाब से कुछ भी भोग बना दिया। अरे अगर रेसिपी जल गई थी तो हमसे फिर से पूछ लेती। सुजाता, इतना छोटी छोटी बात पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। जब भोग जल गया था तो राधिका आई थी हमारे पास। बड़ी दादी, हम आपके पास ही आ रहे थे। क्या हुआ राधिका बेटा? हमसे ना गलती से भोग जल गया है और पूजा में भी बहुत कम समय रह गया है। हमारे मायके में जैसा भोग बनता है वैसा बना दे क्या? जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसे करो। भोग तो भोग होता है। ये बसंती चावल भी सरस्वती माँ को बहुत पसंद आएंगे। और हर चीज में नुस्ख निकालना बंद कर दो। भाभी, अगर आपको चावल खराब ही करने थे तो अच्छे से करती ना, कम से कम राधिका बना तो नहीं पाती। सुजाता, मैंने खराब नहीं किया है, मुझे लगा तुमने खराब किया है। नहीं भाभी, हमने भी नहीं खराब किया। ऐसे तो राधिका से ऐसी गलती होती नहीं है, पर क्या सच में राधिका ने इतनी बड़ी गलती कर दी? खैर, ये सब सोच के अब क्या फायदा। हम जो चाहते थे वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। चलो सब लोग, आज की आरती राधिका और दिव्यम करेंगे। आओ दिव्यम। बुआ जी, आरती तो घर के बड़े बेटे और बहू करते हैं ना, और उस हिसाब से मैं और गोलू के पापा बड़े हैं। जी बुआ जी, घर के बड़े भाई साहब और भाभी हैं, तो आरती करने का पहला हक तो उनका बनता है ना। आज मंदिर राधिका ने सजाया है और भोग भी राधिका ने बनाया है, इसलिए ये आरती राधिका और दिव्यम ही करेंगे। अरे माना, पहले बड़े पूजा करते थे, लेकिन अब बच्चों का वक्त आ गया है। आ जाओ, आगे बढ़ो। हमारी भी हालत इस घर में हमारी सास जैसी होती जा रही है, कोई हम पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। आज के दिन हम लोग विद्या, ज्ञान और कला की देवी माता सरस्वती की पूजा करते हैं।